बच्चों, आज हम दिल्ली सल्तनत का विस्तार में खिलजी वंश की स्थापना तथा इसका विस्तार किस तरह से हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे और खिलजी वंश की स्थापना में किस शासक का प्रमुख योगदान रहा था। आइए जानें सल्तनत के विस्तार में खिलजी वंश का योगदान। बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सल्तनत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफ़गानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा जलालुद्दीन, जो कड़ा, कौशाम्बी एवं उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक़्तिदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उसने मिलने कड़ा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा। कड़ा में सुल्तान की हत्या करके उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो गई और खिलजी वंश पर अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार तथा सहिष्णु नीति का त्याग करके कठोर नियमों को लागू किया। इस कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं, उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कि अलाउद्दीन ने शासन व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए थे। इसलिए अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।